क्वेश्चन नंबर 8 में ऊपर द्विघात है, नीचे दो गुणनखंड है तो हर भी द्विघात बहुपद है, अर्थात दोनों की घात सेम है और बराबर घात है तो ये विषम परिमेय फलन है, अर्थात इसे उचित परिमेय फलन में बदलने के बाद में आंशिक भिन्न बनेगी। तो उचित परिमेय फलन में बदलने के लिए देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 विषम परिमेय फलन है, इसलिए इसमें इसका भाग है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब ये भाग देने की बात देखिए कितना आता है, भाग आपको सीधा बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर में भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। जब दोनों गुणनखंडों को इनको गुणा करेंगे तो हमें ये द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। इसका भाग इसमें एक बार रहेगा, एक बार भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्राप्त होगा। घटाने पर ये चिन्ह आपका बदल जाएगा, ये कट गया, शेष अपने पास बचेगा x प्लस 2। जब शेष ये बचेगा तो इसको इस प्रकार लिखना है, शेष अपॉन भाजक यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हमें आंशिक भिन्न प्राप्त होगी, यानी उचित परिमेय फलन हो गया। तो 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन इस द्विघात के कोई दोनों गुणनखंडों के रूप में लिख देता हूं, तो ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसमें आंशिक भिन्न सिर्फ इस भाग की बनेगी, इसका समाकलन डायरेक्ट dx आएगा, dx का समाकलन हम जानते हैं x होगा। तो यहां पर आंशिक भिन्न निम्न प्रकार से दो होंगे, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल a अपॉन x प्लस 1 प्लस b बटा x माइनस 2। जब अपन तुलना करेंगे दोनों पक्षों की तो x प्लस 2 बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्राप्त होगा। दोनों पक्षों में तुलना से ab का मान ज्ञात करें, तुलना से जब a का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर -1 रखना पड़ेगा, -1 रखोगे ये मान शून्य हो गया, b का गुणांक -1 रखने पर ये -3a और -1 रखोगे तो बनाएगा -3a बराबर 1, तो a बराबर 1/3 और b का मान ज्ञात करें, उस स्थिति में x बराबर 2 रखना पड़ेगा। x बराबर 2 रखेंगे तो ये वैल्यू तो हो गई 0, 2 रखने से ये हो गया 3b, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 आएगा, अर्थात b का मान हो गया 4/3, ab के मान आ गए। अब आपको क्या करना है, समाकलन इसका ज्ञात करोगे तो इस पूरे का समाकलन और इसकी दो आंशिक भिन्न है, तो दो आंशिक भिन्न ये होंगे, यानी इसका समाकलन करोगे तो इसका समाकलन होगा, इसके स्थान पे आपको ये रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के समाकलन के 3 पार्ट हो जाएंगे, 1 का समाकलन, इसकी दो आंशिक भिन्न, इन दोनों का समाकलन, तो इस पूरे फलन का समाकलन होगा, अर्थात अपन समाकलन के रूप में ये लिखेंगे। इसलिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 dx बराबर समाकलन 1 का होगा, 1 का यानी dx प्लस, अब अपन समाकलन करेंगे किसका, इसका भी, और इसकी दो आंशिक भिन्न है ये वाले, तो इसमें a का मान माइनस में है, चलो -1/3 लिख देता हूं, x प्लस 1
dx, फिर प्लस समाकलन b अपॉन x माइनस 2, तो b का मान है अपने पास 4/3 x माइनस 2 dx। ये समाकलन होगा, यानी तीन भाग बन गए आंशिक भिन्न द्वारा। पहले उचित परिमेय फलन में बदला, उचित में बदलने के बाद आंशिक भिन्न सिर्फ इसकी बनाएंगे, इसकी नहीं बनानी। तो इस तरह से अपनी आंशिक भिन्न बनेगी। अब समाकलन कीजिए, इसका समाकलन तो हम जानते हैं x होगा, इसका समाकलन करेंगे तो ये अचरपूर्णांक बाहर आ जाएगा और समाकलन बचेगा dx अपॉन x प्लस 1। इसमें 4/3 समाकलन चिन्ह से बाहर हो गया, इंटीग्रेशन में अपने पास बच गया dx अपॉन x माइनस 2। इनका समाकलन करें, वैसे तो इनका समाकलन दोनों का प्रतिस्थापन से होगा, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन नहीं करके अपन डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं, यानी x माइनस 1/3 और इसका समाकलन हो जाएगा log x प्लस 1। इसका समाकलन होगा 4/3 log x माइनस 2। अंतिम समाकलन पद के साथ समाकलन नियम c। कुल मिला के समाकलन हो चुका है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/3 log x प्लस 1। यहां से अपन इसको लिख सकते हैं 1/3। ये 4 log से पहले है तो ये घात में चला जाएगा सूत्र के अनुसार, log x माइनस 2 की पावर 4 प्लस। अब यहां पर अपने पास दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ले तो -1/3 साल अंदर बचा log x माइनस प्लस 1 माइनस 1/3 बाहर आ गया log x माइनस 2 की पावर 4 प्लस, और प्लस का 1/3 कॉमन ले तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। जो आपकी इच्छा वैसे कर लेना। चलो यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ, प्लस 1/3, तो ये तो माइनस का बचेगा ना, ये प्लस का बचेगा। अब दोनों लोगों को एक साथ लिख सकते हैं हम, x प्लस 1/3 log, एक साथ लिखते हैं तो प्लस वाला ऊपर आएगा, माइनस वाला नीचे। तो प्लस में x माइनस 2 की पावर 4 वाला log है, ये ऊपर होगा और बटे में होगा x प्लस 1 प्लस। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, या माइनस चिन्ह होगा तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो ये चिन्ह विशेष का ध्यान रखें, यानी कुल मिलाकर समाकलन ये होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें तो 9 के अंदर ऊपर द्विघात है, नीचे चार घात का है, तो उचित परिमेय फलन। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए x² के स्थान पे हम एक नया चर y मान लेते हैं, जैसा कि इससे पूर्व अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, उसी टाइप से सोल्व करना है। माना x² बराबर y, ये मान इसमें रखेंगे तो इंटीग्रेशन y अपॉन अपने पास आएगा y प्लस a स्क्वायर एंड y प्लस b स्क्वायर। लेकिन समाकलन y के सापेक्ष नहीं है, x के सापेक्ष है, ये समाकलन का ध्यान रखें। अब इसके बाद में इसके आंशिक भिन्न बनाएंगे, तो आंशिक भिन्न अपने पास दो बनेंगे। आंशिक भिन्न, फर्स्ट आंशिक भिन्न अपने पास बनेगी y प्लस a स्क्वायर इंटू y प्लस b स्क्वायर इक्वल टू पहली आंशिक भिन्न y प्लस a स्क्वायर और दूसरी आंशिक भिन्न b अपॉन y प्लस b स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में आप तुलना करें तो y बराबर, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये कट जाएंगे हर से हर, तो a इंटू अपने पास आएगा y प्लस बी स्क्वायर एंड b इंटू आएगा अपने पास y प्लस a स्क्वायर।
तुलना कीजिए, तुलना करने से आप एक ही वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो y बराबर माइनस ए स्क्वायर रखें, y बराबर माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, y बराबर माइनस ए स्क्वायर। जब ये मान इसमें रखोगे तो ये तो शून्य हुआ और यहाँ पर अपने पास बचा a इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लेफ्ट में आएगा ए स्क्वायर। ओके, यहां से आप माइनस को कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या करेंगे तो अपने पास ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से ए का मान रखना। तो ए का मान ये रखा ही है आप यहाँ तो डायरेक्ट ए बराबर ही लिख देना ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या करें उस स्थिति में आप y बराबर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो ये मान शून्य हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसमें भी माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। या फिर जो भी यहाँ पर चिन्ह की गलती हो गई तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मान प्राप्त होगा। जब अपन माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो ये मान अपन को प्राप्त होगा। या फिर b बराबर अपन ये मान भी रख सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन ले तो माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मान ए बी के मान प्राप्त हो गए। अब ए बी के मान प्राप्त होने के पश्चात आप समाकलन कर दीजिए, समाकलन करोगे तो ये प्राप्त होगा। इसलिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx बराबर समाकलन आपका प्राप्त होगा ये वाला। चलो इसे पाई के रूप में लिख देता हूं, पाई 1 और इसके दो आंशिक भिन्न थे, एक आंशिक भिन्न ए वाली है एक बी वाली। ए का मान और बी का मान रख करके आप समाकलन करें। ए का मान रखेंगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा वाई प्लस ए स्क्वायर dx। फिर आएगा आपके पास b का मान ऋणात्मक है तो माइनस चिन्ह होगा, समाकलन b का मान है बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा वाई प्लस बी स्क्वायर dx। समाकलन कीजिए, लेकिन x के सापेक्ष करना है, 4y लेंगे इसलिए y का मान वापस रखेंगे, y का मान रखने पर जब y का मान रखेंगे तो इधर लेफ्ट में प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx इक्वल, इधर भी y का मान रखेंगे तो समाकलन अपने पास ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इधर माइनस बी की अचर गुणांक तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx। अब इनकी समाकलन करना है तो ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इसका समाकलन tan इनवर्स होगा तो 1 बटा ए tan इनवर्स x अपॉन ए। इसका समाकलन करेंगे तो इसका भी tan इनवर्स में आएगा, लेकिन ए के स्थान पे b है तो 1 बटा b tan
इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस ये आपका समाकलन है। या फिर यहाँ पर देखिए ए से ए कट जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस यहाँ बी से बी कटेगा तो बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। दोनों पदों में से हमारे पास एक बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन, तो अंदर आपके पास बचा ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी आंशिक बिंदु में कुल मिलाकर के सभी क्वेश्चन इसी तरह से अपन को आंशिक बिंदु बनानी है। आंशिक बिंदु बनाने के बाद में उनके अंदर आपको एबीसी का मान तुलना के द्वारा ज्ञात करना है। तुलना के द्वारा ज्ञात होने के बाद में आप समाकलन करेंगे तो समाकलन के अंदर विशिष्ट समाकलन सूत्र भी आ सकते हैं, प्रतिस्थापन वाले भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार के समाकलन होंगे उनका समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 को अपन देखते हैं तो अंश व हर में दोनों ही बहुपदों की घात समान है। ऊपर भी दो घात नीचे भी दो घात, तो ये विषम परिमेय फलन है। और विषम परिमेय फलन है तो पहले इसे उचित परिमेय में बदलने के लिए अंश में हर का भाग दीजिए। भाग देंगे एक बार जाएगा, शेष आपके पास ये बचेगा। यानी इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं इसको। अब इसकी आंशिक भिन्न बनानी है आपको, इसलिए आंशिक भिन्न बनाएंगे अपन। इसकी आंशिक भिन्न 2x प्लस 1 अपॉन इसके गुणनखंड करें तो गुणनखंड x प्लस 2 एंड x प्लस 1, तो दो आंशिक भिन्न बन जाएंगे अपने। पहला गुणनखंड प्लस b अपॉन x प्लस 1। आप दोनों पक्षों में आप तुलना करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर अपने पास आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। तुलना से जब आप a का मान ज्ञात करना चाहते हो तो x बराबर -2 रखो, -2 रखेंगे ये मान शून्य, -2 रखने से यहाँ बचेगा -1 और -2 रखेंगे तो यहाँ बचेगा -3। -1 बराबर -3 तो a का मान होगा +3। फिर b का मान क्या करोगे तो x बराबर -1 रखो, -1 रखेंगे तो ये वैल्यू होगी 0, -1 रखने से यहाँ आएगा b प्राप्त होगा और -1 रखेंगे तो यहाँ आएगा -1, तो b बराबर -1, तो b का मान हो गया -1। दोनों आंशिक बिंदुओं का मान आ गया, इसलिए समाकलन, इसलिए इंटीग्रेशन x² प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 dx बराबर, इसका समाकलन करें तो इसके बराबर देखिए ये आता है। तो यहाँ पर इस पूरे का इंटीग्रेशन यानी एक का इंटीग्रेशन dx होगा प्लस इसका इंटीग्रेशन मीन्स इसकी दो आंशिक भिन्न है, दोनों के मान करना, तो दोनों का समाकलन होगा। a मीन्स 3 तो बाहर हो जाएगा और समाकलन बचेगा 1/x प्लस 2 dx। फिर b का मान -1 है तो माइनस समाकलन 1/x प्लस 1 dx। ये 3 पार्ट हो गए, तीनों का समाकलन करेंगे तो dx का समाकलन x होगा, इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा 3 log x प्लस 2, इसका समाकलन करेंगे -log x
log से पहले वाली संख्या घात में चले जाती है, तो ये घात 3 माइनस log x प्लस 1 प्लस 3। इन दोनों लोगों को एक साथ लिखे तो x प्लस log प्लस वाला ऊपर होगा, x प्लस 2 की पावर 3 माइनस वाला बाद में जाएगा x प्लस 1 प्लस 3। ये भी आपका राइट आंसर, ये भी आपका राइट आंसर, दोनों में से किसी को भी तीनों आंसर आपकी राइट। ओके।